अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आमना। सलाम। क्या हाल? लगता है आप छुट्टियों कल वाले मोड से निकले नहीं यहाँ क्यों से। आमना, क्यों? निकल आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, वर्क मोड में जा चुके हैं आप? बिल्कुल जा चुके हैं। देखें, ठीक है, हमने ड्रामे देखने छोड़े ही नहीं बीच में, नहीं तो छोड़े। हम वर्क मोड में तो थे। हाँ, हाँ। सिर्फ और हमने आज पहले जुम्मा और हफ्ते का दिन हमने ड्रामे नहीं देखे, बल्कि वो भी देखे ही थे तो संडे को रिव्यू किया। हाँ, ऐसा ही हफ्ते को है, भी देखे हमने ड्रामे। ऐसा ही है। तो ये हमारा तो काम की नेचर ऐसी है कि वो तो चलता रहता है। जैसे कि हम हमेशा जब नए लोगों को हायर करते हैं तो हम कहते हैं हम 24/7 वेयर। हसन की एक लाइन है जो कि हर एक को कहते हैं, वेयर लाइक डॉक्टर्स, वी आर ऑन ड्यूटी राउंड द वी आर क्लॉक, ऑलवेज ऑन कॉल। वी आर ऑलवेज ऑन कॉल। मैंने कहा "जी, कौन सी जानें बचा रहे हैं हम डॉक्टर्स, कौन से हैं नो, हम? बट वी आर ऑलवेज ऑन कॉल, आर वी दो? आरंट वी? नो। अब तो बहुत डायनामिक चेंज हो गई है क्या जब। बदला है? हाँ, क्या बदला है? वो जो वेबसाइट का दौर था ना, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के अर्जेंसी प्लेटफॉर्म्स होती कम थी। थे, प्लेटफॉर्म्स भी कम थे, हाँ, विद इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड जब सोशल मीडिया फेसबुक। नहीं था। ये मतलब 2000 था, तब भी ट्विटर था, लेकिन उसका परहैप्स इतना वो नहीं था। या इंस्टाग्राम का यूजेज या या ट्विटर का उतना या नहीं था। या अब आपको इन्फॉर्मेशन, अब आपको वेबसाइट पे आर्टिकल कौन पढ़ता है? अब कोई नहीं पढ़ता। नहीं पड़ता। अब आप ट्वीट कर दें, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दें। ख- इंस्टाग्राम के भी कैप्शन कोई नहीं पढ़ता। हाँ, इफ इट्स नॉट एक्सप्लेन्ड इन द पिक्चर ऑन अ हेडलाइन और अ टाइटल तो कोई नहीं पढ़ता। कैप्शन तो कोई नहीं हाँ, पढ़ता। कैप्शन नहीं। अच्छा, अमेजिंगली और अल्लाह का शुक्र है मेरे जो पर्सनल साइट है उस पर कैप्शन लोग पढ़ते हैं, इसलिए कि जो कमेंट्स हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं कि लोगों ने कैप्शन पढ़ा है। तो मेरे ख्याल है नहीं डिपेंड नहीं, हाँ डिपेंड भी हाँ, करता है। वो जो हम इंडिविजुअल अपने अकाउंट पे कोई लगाएंगे वो तो हाँ, लोग पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारी जो रील्स होती हैं, रील, मैगजीन्स नहीं को पढ़ते। हाँ, रील्स के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है, और क्या बदला है? यही बदल गया कुछ। इंडस्ट्री बहुत तेज फास्ट मूविंग हो गई है। सोशल मीडिया की वजह से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंस्टेंट इंस्टेंट न्यूज़ डिसेमिनेशन, इंस्टेंट रिएक्शन। अगर अगले दिन अखबार में आएगा तो इट्स टू लेट। हाँ, पहली बात तो ये है कि वो जो ओवरनाइट का होता था स्टॉप प्रेस, रात को खबर चलनी है 11 बजे, अगर कुछ हुआ है तो अखबार को रोक के वो डाला जाएगा ताकि सुबह की अखबार में लोग नहीं, पढ़ लेकिन सकें। अभी जैसे आज कल के टाइम पे आपका इंस्टाग्राम के ऊपर जो पेजेस हैं, उससे बहुत हद तक लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। टोटली तो टोटली। वो अगर अब रात को 11 बजे 12 बजे कोई डेवलपमेंट होती है, तो एक एक्सपेक्टेशन है ना कि आप पोस्ट लगाएंगे उसकी। तो इन अ वे वही चीज़ है, बट एक्सेप्ट कि पहले आपको एक आर्टिकल पूरा ड्राफ्ट करना पड़ता था। हम्म। अब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा देते हैं, इट्स ईजियर, या इट्स क्विकर। वरना या आप स्टोरी लगा देते हैं, या उससे पता लग जाती हैं चीज़ें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऐसा ही है। दूसरा मुझे लगता है इस साल इन पर्टिकुलर व्हिच हैज़ बीन बिल्डिंग अप फॉर द लास्ट 1 or 2 years, इंटरव्यूज़ को देखने का जो एक डिज़ायर है वो भी कम हो गया है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का पूल इतना बड़ा नहीं है लेकिन प्लेटफ़ॉर्म्स ज़्यादा हैं। टेलीविज़न के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और सेलिब्रिटीज़ जो हैं क्योंकि हर जगह जाते हैं तो मुझे लगता है वो भी। अब अच्छा, देखिए उससे हमारे इंटरव्यूज़ मैं कितने कम थोड़ा हो सा गए। डिसएग्री इसलिए करता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनली भी आप देखें, कोई भी इंडस्ट्री हो जाए, वहाँ पे भी पूल थोड़ा ही है। हमारे मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पूल होगा, लेकिन फिर भी जो जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं हर इंडस्ट्री में, वो कोई ऐसा नहीं है कि हज़ारों में होते हैं, कई सौ होते हैं। वही होते हैं 10 15 20 30 50 हो जाएंगे, बड़े नाम हो जाएंगे या जो। व्हाट इज मोर रेलेवेंट इज कि वो बात क्या कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप उनको सुनना चाहते हैं नहीं। या हमने जब जब पहले भी इंटरव्यूज किए हैं, तो वो था ड्रामा, बहुत कोई पॉपुलर ड्रामा, बहुत कोई पीक पे हो, तो वो किरदार और कहानी के हवाले से जब गुफ्तगू होती थी तो वो लोग सुनना चाहते थे। या अब वो कोई ड्रामा ऐसा नहीं आ रहा, कोई कहानी ऐसी नहीं है कि जिसका पर्सपेक्टिव ऑडियंस सुनना चाहे। जो इंटरव्यूज हैं ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे, आई थिंक वो पर्सनल या इंडिविजुअल के बारे में ज्यादा है, मतलब काम के बारे में कम है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, काम के बारे में कम है, और जो आपके बहुत बड़े नाम हैं वो बात करते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं कि कोई उनको सुनना नहीं चाहता, लेकिन काम के बारे में लोग कम बात करते हैं। ज़्यादातर हँसी मज़ाक या ये जैसे करना हमने जो हो जब गया। शुरू, हमारा फॉर्मेट ये था कि हम और कोई बात नहीं करते, हम हम सिर्फ प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकली बात कि यार ये ड्रामा, ये या एपिसोड में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो या इट वाज सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ आवर रिव्यूज। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आप पिछला पूरा साल अपना देखें
समथिंग हॉट को भी ले लें और बज़ को भी ले लें, तो आप वो गिनती के नाम ऐसे होंगे जो आपको वाक़ई इंटरव्यू करके मज़ा आया होगा, कि आप कहेंगे यार मैंने बड़ा एन्जॉय किया ये इंटरव्यू करके, हम्म। है ना? तो वो जो एक एक्साइटमेंट थी ना वो नहीं रही अब। बट अगेन वो वही वाले इंटरव्यूज हैं जिनमें मैं ये सोचूंगा या समझूंगा कि जिन जिन कंटेंट हेवी है, हाँ कंटेंट कंटेंट जिनसे हेवी वो है, है या एग्ज़ैक्टली कंटेंट हेवी है। मतलब जिस तरह मुझे समीना पीरज़ादा का इंटरव्यू करके बहुत मज़ा आया था, बिकॉज़ उन्होंने बड़ी देर बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो बहुत कुछ था बात करने के लिए, कंटेंट हेवी था, बहुत अच्छा लगा। अ, मुझे ज़ंजीबील का इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा था, ही के लिए मैंने किया था कि एज़ अ वुमन उन्होंने अपनी स्टोरी किस-किस कैरेक्टर में डाली, किस-किस ड्रामे में, अगेन कंटेंट बेस्ड था, काम की बात थी। एक और बहुत बात ये भी है बहुत कि मज़ा आया। आज से 3-4 साल पहले तक एक्टर्स वर आल्सो मोर ओपन टू स्पीक अबाउट देयर वर्क। या जब हम वो इंटरव्यूज करते थे या तो वो ड्रामों के बारे में किरदारों के बारे में एक्टर्स वर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट या ऑल ऑफ दैट। अब मुझे लगता है कि इवन द एक्टर्स आर नॉट दैट कंफर्टेबल व्हाई डू यू थिंक दैट्स द केस? बिकॉज प्रॉबली अब वो उतना ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, शायद इंडोर्स नहीं करना चाहते प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, बट देर ऑल्सो मतलब कंस्ट्रेन्ड बाय द वर्क दैट दे गेट। या जैसे मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी जिंदगी है तू का इंटरव्यू अगर मैं करूँ हानिया को या बिलाल को, तो वो क्या ही कहेंगे वो इस क्या बारे ही में, बात करेंगे इस पे? यू नो। या उससे पहले इश्क मुर्शिद के टाइम पे अगर मैं बिलाल और दुर्रे का इंटरव्यू करता, तो वो ड्रामे के बारे में क्या ही बात करते। हुँ। आपस में उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बट ड्रामे के किरदारों के बारे में क्या ही बात डिस्कशन होती। जैसे मैंने वहाज और यमुना को किया था वो तो आपने तुक्का लगा लिया ना, शुरू में मिल गया, उसके बाद तो वो ना मिले किसी को तेरे भी। बिन के, बट वो भी इट वाजंट अबाउट द ड्रामा। द ड्रामा। ऐसा कि आप कहानी के बारे में क्या बात करें, या वो फॉर्मेट ही फर्क था। समथिंग हॉट का तो फॉर्मेट है, अब मैम बैठे हैं तो अब जैसे हमने राउंड टेबल किया है यमुना और हुमायूं के साथ किया था बिफोर द ड्रामा, या ड्यूरिंग द ड्रामा अगर हम करते जेंटलमैन पे तो क्या डिस्कशन इस होती। लिहाज से फहद मुस्तफ़ा से बात करके बहुत मज़ा आता है, बिकॉज़ ही इज़ गॉट अ लॉट टू से अबाउट हिज़ वर्क। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आई फील, एंड ही इज़ ओपन अबाउट इट, एंड कुछ निडर से भी हैं, वो कह देते हैं जो उनके दिल में होता है। बाकी लोग बहुत केयरफुल भी हो गए हैं, हाँ तो ऐसे कम लोग हैं लेकिन। ठीक है, इंट्रो में काफी आपने रैंडम में कॉन्वर्सेशन नहीं, की रैंडम बिल्कुल नहीं थी, रैंडम बिल्कुल नहीं थी। कि डायनामिक बदल रही है नहीं, मैं ऑब्वियसली। इसलिए भी ये सोच रही थी कि मैं सोच रही थी कि अच्छा हम रिव्यूज़ पे रिव्यूज़ कर रहे हैं, वी हैवंट डन इंटरव्यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसका करें तो किसका जब मैं करेंगे? और हमना आपस में बात कर रहे एग्ज़ैक्टली। थे तो हम यही कह रहे हैं किसका इंटरव्यू करें, नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई मीन जिनका हम करना चाहते हैं वो नहीं देते इंटरव्यूज़, मतलब बहुत किसका आप ईज़िली। करना चाहते हैं इस वक्त। मतलब आई वुड लव टू टॉक टू वहाज, आई वुड लव टू टॉक टू हानिया। वहाज का तो हानिया अभी का ड्रामा ही नहीं बहुत आ रहा कोई। हानिया का बहुत नहीं, वहाज का आएगा ना ड्रामा, मिट्टी हाँ दबावे जब आएगा। आई वुड लव टू टॉक टू हिम। वहाज का जिनकी शादी उनकी शादी आया है। वहाज का तेरे बिन आया था। वही भी कह रहा हूँ ना, अभी अभी जो जो जब ड्रामा ऑन एयर हो, ड्रामे के हवाले से जो, चले, आई वुड हैव लव्ड टू टॉक टू हानिया, फिर मेरी बिकॉज़ जिंदगी दो। नॉट जस्ट मेरी ज़िंदगी है तू, उनके पहले भी ड्रामा, उनकी फ़िल्म आई, दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी फ़िल्म आई, उन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा, अवार्ड्स उनको मिले, तो बात तो करने के लिए है हानिया की। आई वुड लव टू टॉक टू बिलाल अब्बास खान, आई वुड लव टू टॉक टू दानिश तैमूर, हम्म। और आयज़ा खान, ये अच्छे अदाकार हैं सारे, मगर वही बात है कि Bilal also used to give interviews. ही He's यूज्ड given टू, me. हाँ, ही यूज्ड टू। You've also आई spoken. हैव I have इंटरव्यूड हिम, interviewed हाँ, him. हाँ। Hania I have interviewed. हाँ वक्त बदल गया है, वक़्त बदल गया है, वक़्त बदल गया है। वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, वक़्त भी लोग। लोगों के पास, सेलिब्रिटीज़ के पास भी वक़्त बहुत कम है। उनके स्केड्यूल्स भी बहुत डिमांडिंग है, और मे बी दे ऑल्सो फील कि यार उन्होंने जो इंटरव्यूज ऑलरेडी दिए हैं उसमें बातें बोल दी हैं, अब क्या और क्या हाँ, बोलना। जैसे मुझे शुएब मंसूर एक दफ़ा मिले, तो मैंने कहा शुएब साहब इंटरव्यू ज़रूर किसी दिन करना चाहूँगी आपका। तो वो कहने लगे मैं ज़रूर देना चाहूँगा जब कभी मेरे पास कुछ कहने को होगा। मैंने कहा शुएब साहब यार आपके पास नहीं है कहने को कुछ, तो फिर। अच्छा वैसे genuinely a couple of actors have said this to me. हाँ, तो मेरे पास कोई बात करने को नहीं है। ट्रू, या मैं कह यार क्या मतलब बात नहीं भाई, ये ड्रामा ये करी नहीं, आई डोंट फील या अकम्पलिश्ड इनफ या कि मैं कोई बात करूं। तो मुझे और टाइम दें थोड़ा, कि मुझे ऐसा लगे कि फेयर मैंने इनफ, कुछ फेयर इनफ, ऐसा अचीव कर लिया है फेयर कि इनफ, जिसके ऊपर मैं बात फेयर कर। इनफ। कुछ ये भी है कि वो ना भी हो तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ कह लो, वो भी क्यूट है। वो भी क्यूट है, हाँ, तो अच्छा है, गोइंग विद द फ्लो। गोइंग विद द फ्लो। एनीवे, अच्छा।
कल हमने लंबी चौड़ी आपको इंट्रो में बातें बताई थी, उसका फीडबैक अभी तक कहीं नहीं आप आया। रिपीट तो नहीं करने वाले? नहीं नहीं, अभी आपका फीडबैक नहीं आया। आज जब हमारी वीडियो मंगल को जाएगी तो हमें फीडबैक आएगा, तो उसके बेसिस पे फिर हम आगे की बातें आपको बता देंगे। आज मैं और आमना आपकी खिदमत में 3 अदर ड्रामों के रिव्यूज लेके आए हैं। मैं उससे पहले आपको अपना ट्रैवल स्केड्यूल बता दूं। आप बताएं ना। मैं रात को लाहौर जा रही हूँ और इंशाल्लाह। गो के मेरी फ्लाइट मंडे की थी। मैंने कोशिश की कि मैं संडे करा लूँ। आई वांटेड टू कम बैक ऑन संडे। गेस करें चेंज ऑफ टिकट पे कितना कॉस्ट आ रहा है? 1 लाख। जी 1 लाख की तो टिकट भी नहीं होगी, चेंज जी क्यों? चेंज 2 टिकट्स पे 40-45 हज़ार रुपए इज टू चेंज द टिकट व्हाई वन वे। व्हाई टू चेंज इट? आई डोंट नो बिकॉज आई थिंक अब जब मैंने लिए थे उस वक्त टिकट की प्राइस कम थी और अब टिकट की प्राइस बढ़ गई है, और अब जो प्राइस वो एडजस्ट करके बता रहे हैं तो वो जनाब वो पीआई पे ओके 42,000 फॉर अ टिकट टिकट चेंज। ओके तो मैंने करा दी ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मैं मंडे को वापस आऊंगी। इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद मैंने सेकंड को ट्रैवल करना था न्यूयॉर्क के लिए, वो मैंने आगे कर दिया है। वो मैं अब जाऊंगी 7th को ओके और मेरी वापसी होगी इंशाल्लाह 25 तारीख को। अब पूछे कि मैं 25 को वापस क्यों लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करूंगी न्यूयॉर्क से। अच्छा, हाँ हाँ न्यूयॉर्क से सारी शुक्रिया रिकॉर्ड आपका। जी जी नहीं न्यूयॉर्क से सारी करूंगी। तो बेसिकली आप ये पूरा महीना अब बिजी हैं। मैं बिजी हूँ। अब बताएं कि मैंने 25 क्यों कराई। आई कुड हैव कम बैक अ लिटिल अर्लियर। 2 हफ्ते पूरे मैं करके और मैं 21 को आ सकती थी वापस, लेकिन 24 को रिलीज हो रही है माइकल। तो मैं माइकल जो है वो IMAX में देखना चाहती हूँ, तो मैं देख के आऊंगी। एक्सीलेंट, जी शुक्रिया, वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो ये अगला पूरा महीना फिर हम क्या करेंगे? नहीं नहीं हम रिकॉर्डिंग करेंगे ना। हाँ। ओके यार, हम अमेरिका गए थे 4 दिन में आ गए थे, आप पूरा 1 महीना क्या करेंगे अमेरिका ये मैं में? तो बच्चों के पास अपने जा रही हूँ ना। 1 महीना क्या महीना करेंगे? नहीं है, 2.5 हफ्ते हैं। क्या हो गया है? तो 7th को जा रही हूँ। पूरा अप्रैल का 1 हफ्ता चला गया होगा। 7th की रात को जाना है। 3 हफ्ते हो गए। 2.5 हफ्ते हैं एक्चुअली। चले अब अमेरिका 2.5 हफ्ते के लिए तो बंदा जाता ही है ना, वो भी बच्चों के पास। 2.5 हफ्ते भी बंदा क्या करे यार, बोर नहीं हो जाएंगे आप? नहीं चले गुड लक। कोशिश ये करेंगे कि आपको कंटेंट शुक्र हमारा। करें फर्स्ट मे का डेविल वेयर्स प्राडा 2 के लिए नहीं रुक रही। मेरा दिल थोड़ा था। आप रुक जाएं यार, आपको कौन रोक सकता नहीं है? यार मैं नहीं रुकूंगी, मैं वापस आऊंगी। तो भाई बात ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि आपको कंटेंट जरूर मिलता रहेगा इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह, बहरहाल क्यों आमना नहीं? लाइव नहीं होंगी, क्यों नहीं लाइव एज इन मिलेगा? यहाँ पे नहीं बैठी नहीं होंगी। इस सोफे पे नहीं होंगी, लेकिन हमारा ऐसे ही लगेगा आपको जैसे हम। इंशाल्लाह कोशिश पूरी है। ठीक है, तो आज ख्वातीनो रात हमारे पास 3 ड्रामे हैं जिसमें देख जरा प्यार से खत्म हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। शरपसंद की 2 एपिसोड्स हैं और हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं मोमा की। मोमा की। आप कहीं जाएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, कहाँ से शुरू करेंगे आप? कहाँ से शुरू करेंगी जनाब? मेरे ख्याल में शरपसंद से शुरू कर लेते हैं। कर लें, शरपसंद से शुरू कर क्या लें। कहना चाहेंगे आप शरपसंद के मैं बारे कहना ये चाहूंगी कि जैसे क्रिटिसिज्म जो है वो रिपीट करनी अच्छी नहीं लगती। तारीफ भी रिपीट करने में इंसान मेरे ख्याल है बोलने में भी बोर हो जाता है, सुनने में भी बोर हो जाता है। और शरपसंद को हर एपिसोड देख के मैं ये कहती हूँ कि हम नुमान एजाज की तारीफ करें, बनती है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। मगर अब 50 एपिसोड्स हो गई हैं उनकी तारीफ करते हुए। स्टोरी जो है अगेन मुझे लगता है बहुत ड्रैग कर रही है। ऑल्दो लास्ट वीक, सॉरी आप इससे पहले कि आप कुछ कहें, लास्ट वीक हमने अप्रिशिएट की थी ये बात कि रिडेम्पशन का आर्क शुरू हो गया है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, मज़ा आ रहा है। बट फॉर एग्जांपल सनम और फिदा का ट्रैक मुझे ऐसा लगता है 2-4 हफ्ते पहले रैप अप हो जाना चाहिए था। मुझे ये लगता है कि इस हफ्ते में शरपसंद खत्म या हो जाना चाहिए था, या ये सेकंड लास्ट वीक होना चाहिए था जी कि अगले हफ्ते आपको लास्ट 2 किस्तें आएंगी। अभी तक आया नहीं, अगले हफ्ते हो सकता है कि अगले हफ्ते आखिरी 2 एपिसोड आ जाए, मुझे नहीं पता। बट ये ड्रामा अब इज वे पास्ट इट्स लाइफ, शेल्फ लाइफ। एब्सोल्युटली। तो अब ये खत्म, मतलब अगर नहीं हो रहा तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं हो रहा। मतलब फिदा जो है वो शक किए जा रहा है, उस वो ट्रैक तो का कोई यूजलेस है। कंक्लूजन अच्छा, नहीं वो निकल पूरा रहा। अगर आप देखें भी इस इन 2 एपिसोड्स में, जब शाज़मीन और तैमूर की कॉन्वर्सेशन होती है, जी
उसमें वो एक ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें शाज़मीन कहती कि मैं क्यों, आई डोंट नीड अ मैन। और ना ही कोई सर्वाइवल इश्यूज हैं कि इतने बड़े हादसे के बाद भी मैं फिर से किसी मर्द का सहारा तलाश करूं। क्यों, एंड मुझे ये लगा कि उसने शायद उसको एक तरह से इनकार कर रिजेक्ट दिया कर दिया जी। एकदम। वो पता चलता है कि शी सेड यस। या आई वाज लाइक व्हेन डिड दैट हैपन। अब मैं और- फिर वापस गया, और तैमूर ने लगा भी दिए सोशल मीडिया तैमूर ने लगा, तस्वीरें। तो मैं वापस गया, मैंने वो कॉन्वर्सेशन पूरी दोबारा देखी, मैंने कहा डिड आई मिस समथिंग। उसने वो कहीं पे भी एक्चुअली अगर आप वो देखें सीन तो आपको लगता ही है कि शाज़मीन ने इनकार कर दिया। टोटली मर्द का सहारा लूं, समझ नहीं आती ये बात। लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। और दूसरा, शी सेड यस की अगर तस्वीर देखी है हमारे भाई फिदा ने, तो उसमें कौन था? उसमें शाज़मीन, तैमूर और सनम तीनों थे। तो व्हाई वुड ही थिंक कि सनम ने, उसको दिमाग में नहीं क्लिक किया नहीं, होगा? उसको तो ये शक था ना कि सनम का अफेयर चल रहा है तैमूर के साथ, सारा बोन ऑफ कंटेंशन आई ये हैव टू था। से तो कि वो शी सेड यस वाली तस्वीर बेचारी बहुत ही, जितना मुझे नजर आई जी उसमें वो कोई ऐसी वो खुशी की तस्वीर नहीं नहीं, थी। पहली बात तो ये कि तैमूर भाई को कोई पूछे कि अगर आपने शी सेड यस की तस्वीर लगाई है, व्हाई वुड यू पुट इट विद टू गर्ल्स? क्योंकि उसने रिश्ता कराया ना। नहीं यार, बट शी डिडंट से यस ना। शी आई मीन वो जिसको प्रपोज कर रहे हैं आप उसको तस्वीर लगाते हैं, या जिसने रिश्ता कराया रिश्ते वाली आंटी की कराते हैं तस्वीर? इट वाज जस्ट वियर्ड। एंड सबसे बड़ी बात है कि वी वर लेफ्ट बिलीविंग कि शी सेड नो, शी सेड नॉट येट, नॉट इंटरेस्टेड, बट शी डिडंट से अपेरेंटली से नॉट इंटरेस्टेड। कहाँ से लग रहा है कि वो दो लोग शादी करने में इंटरेस्टेड हाँ है एक जी। दूसरे से? तो वो अजीब था। बाकी जो बेटे वाला ट्रैक है सारा, क्या नाम है उसका, फरीद वाला, वो सही था, इट वाज ओके। बेल्ट से जो मारा है वो तो मुझे लगा सही मारा यार। विस्तर को मार रहे होंगे। नहीं वो इसकी टांग पे मारे थे वो, तो वो मुझे लगा कि सही है। बट अगेन वही बात है कि अब अगर ये खत्म हो जाता तो फिर मैं कहता चलो ठीक है। अभी फिदा और अभी देखा आपने देखा है कि अगले एपिसोड में उसकी बीवी आ भी जाती है। किसकी? फरीद की। वो कहाँ जाती है? फरीद की बीवी घर आ जाएगी। वो तो मैंने नहीं देखा प्रोमो। आपने प्रोमो नहीं देखा? मैंने मिस कर दिया। हाँ जी, फरीद की बीवी भी घर आ जाएगी, तो ये खत्म तो नहीं होने वाला। वो घर आएगी और वो उसको कहेगा कि मैं तुम्हें तलाक, फरीद अली खान तुम्हें तलाक का नाम लेता है तो वो उसका मुंह पकड़ लेती, कहते खबरदार। वो पीछे फरासत और जो रूबी है वो देख रहे हैं हक्का बक्का होके कि ये हो क्या रहा है हमारे घर में। तो ये है। Also, poor Manahil and Wali and Wali's mother falling ill and the खाना पकना। I don't understand though कि मनाइल अगर पानी पिला रही है आपको या आपको, तो माँ को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अच्छी बच्ची है वो, अच्छी खासी एक ख्याल करने वाली लड़की है। What is the problem? I don't understand. आप खुश नहीं हुए सनम के वालिद साहब इतने अच्छे साबित हुए? मैं एक्चुअली सनम के ट्रैक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब नहीं रहे। मैं सनम और फिदा से ना काफी हद तक तंग आ गया। also again मुझे तो यार आप सोचें कि कुछ साल हो गए ड्रामा देख, कितना कब शुरू हुआ था यार? 47 और 48 एपिसोड। Boy, it's been such a long time. 24 इतनी लंबी एसोसिएशन है एक ड्रामे के साथ। 24 weeks meaning what, 6 months? Yeah, it's been a long time. It's been a really long time, and I remember the interest we had in Sanam and Fida's track, at the risk of repeating myself, was because they were a good, wholesome, positive, loving couple. You turned them into a toxic couple. Why did you turn Fida into a toxic man? Why? He was such a nice man. He was such a supportive husband. Somebody who was standing with his wife for her career, making chai, setting up the house, dancing with her. And you turned him into your typical Pakistani drama toxic male. Why? Why couldn't we have one like normal happy family? So yeah, I mean, these are disappointments. फ्लैशबैक्स डालने शुरू कर दिए। मुझे वाकई लगता है कि ये एपिसोड एहसन तालिश डायरेक्ट नहीं कर रहे। मुझे लगता है वो डायरेक्ट करके दे गए, व्हिच इज़ व्हाई शी सेड यस जैसे आपके छोटे से स्लिप्स हो रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्ट करके एपिसोड दे दिए। अब जो बढ़ा रहे हैं एपिसोड या ट्रैक्स डाल रहे हैं, ऑल्दो प्रोडक्शन हाउस कभी नहीं मानेगा कि बढ़ा रहे हैं, वो कहेंगे इतने ही लिखे हुए थे,
लेकिन ये है नहीं कि लिखे हुए थे। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि 50 एपिसोड पे कोई भी एपिसोड लिखा जाता है। 50 नहीं लिखे हुए होंगे, मेरा सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे ख्याल में तो। लंबे लिखे हुए थे एपिसोड, जिसके ज्यादा लिखे हुए थे, लेकिन ठीक 50 है, तो फिर भी नहीं 50 लिखे। तो फिर भी नहीं बनते। नहीं, नजर आ रहा है कि स्ट्रेच हो रहा है। एनीवे स्ट्रेच हो रहा है। मूविंग ऑन टू देन मॉमा। मॉमा मॉमा मुझे अच्छा लगता है, अच्छा है। मैं उसे एंजॉय करता हूँ। अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अब कंफ्यूज बताएं, हुआ अब था, बताएं मिस्टर शाहजहां के बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हुआ कंफ्यूज, हाँ, क्योंकि जब वो बैठा हुआ होता है, उसको बंधा हुआ होता है, उसने कहा ये तुमने तो नहीं किया कहीं। अच्छा वैसे मैं ये कहना चाहूंगी बाय द वे ये बड़ा किंकी सीन था वैसे। आप ये देखें कि शी ऑर्केस्ट्रेटेड दिस होल थिंग कि ये लोग आएंगे, बीवी का मुंह उधर ये कर दिया। बांधेंगे, बीवी का मुंह उधर, इसका मुंह इधर, उसके सामने ये बंदी हुई, उसका मुंह बांध दिया ताकि बोल भी नहीं सके। था वैसे, था कुछ था वैसे सीन में, है ना? हाँ, तो ये हाँ, ये ऑब्वियसली मकसद भी यही था मकसद उसका। ही ये था हाँ कि वो बोल ना सके, सिर्फ सुने हाँ और उसको देखे, और वो उसको देखे और बीवी उधर हो। या तो वो बड़ा सोचे सोच समझे समझ के किया गया है। गुड था यार, हाँ, गुड था। सरप्राइज एलिमेंट जो है ना मामा में, वो मुझे बड़ा इंटरेस्ट करता है। मुझे एक्चुअली उसमें भी इंटरेस्ट हो गया। वो जो मैंने कहा इसकी बीवी अब ये फोन, डिलीवरी बॉय हाँ, में नवीद मैंने कहा इसकी बीवी अब ये फोन देख लेगी यार, वो जो कर रहा है, तो वो, लेकिन वो स्मार्ट है, उसने ऑलरेडी उसको बोल दिया था मेरी कजन तुम्हें फोन करेगी। करेगी। हाँ, कजन अपना नाम बदल के आपको कॉल करेगी, वो बहुत तेज है। तो मैंने कहा अगर तुझे इतना था तो तूने फोन उसके सामने उठाया क्यों? उठाया क्यों? नहीं, उसको चली गई थी ना, उसका ख्याल था वो चाय धोने नहीं यार, गई वो है। इतना तेज तो है, उसको हाँ, पता होगा बीवी सुन सकती है। हाँ, क्यूट था लेकिन वो हाँ, लेकिन वो भी अच्छा था। अच्छा ट्रैक था लेकिन वो। उसने वो साइन वाइन करवा लिया है उससे, प्रॉपर्टी और सारा लेकिन कुछ। अब एक छोटा सा स्लिप था, या मेरे दिमाग की ब्रेन फॉग ने एक्टिवेट किया, मतलब मिस इंटरप्रेट किया। एसएचओ साहब को जब बुलाता है शाहजहां, उसे कहता है हम चारों को बांधा हुआ था पूरी रात। हम चारों को बंद किया हुआ था उन्होंने। आसिया को तो नहीं बांधा हुआ था, और आसिया अगर बाहर थी तो आसिया पूरी रात, उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि तुमने पूरी रात नहीं खोलना हमें। हाँ, आसिया क्यों नहीं आई, वो तो मैंने भी सोचा मेरे कि ख्याल इंस्ट्रक्शन नहीं दी। आसिया को जब वो लेक के बाहर निकाल के लेके जाते हैं, या तो इसने पूछा भी नहीं कि तुम कहाँ थी। हाँ। शाहजहां पूछता है ना कि तुम कहाँ तुम थी, कहाँ थी पूरी रात? तुम कहाँ थी, तुम्हें बांधा हुआ था, तुम किधर थी, उसने एक बार भी नहीं पूछा। नहीं उसने पूछा। ये पूछा कि चाबी कहाँ से मिली तुम्हें। हाँ, तो मुझे लगा कि ये भी हमें क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी कि भाई आसिया थी ऑल्दो कहाँ। मेरा दिमाग ये कहता है कि उसको जीजी ने कहा होगा कि तुमने पूरी रात नहीं खोलना, सुबह हाँ आना। हाँ, लेकिन लेकिन शाहजहां को तो शाहजहां नहीं क्यों पता। नहीं क्वेश्चन करेगा? हाँ, शाहजहां को तो नहीं था ना पता। हाँ, ऐसा ही है शाहजहां को पूछना चाहिए था। कि तुम पूरी रात कहाँ थी भाई? शाहजहां ने भी नहीं पूछा। हाँ, एसएचओ तो पूरा स्मिटन है जीजी में। हाँ हाँ, SHO तो पहले दिन से। लेकिन शाहजहां ने सवाल सही नहीं पूछे। उससे मुझे नहीं लगा जैसे शाहजहां कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या कोई डिटेक्टिव है अंडरकवर। उसके सवालों की इंटेलिजेंस मुझे नहीं नजर आई। किससे पूछने थे शाहजहां सवाल? मतलब एसएचओ जब उससे सवाल पूछ रहा था तो उसने कहा कि कुछ नहीं चुराया। उसने, मतलब आई वाज थिंकिंग दैट बंदा कहेगा कि यार दे डिडंट स्टील एनीथिंग, तो इनके आने का मकसद क्या था? कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए। व्हाट वाज देयर मोटिव? आप पता कराएं ये कौन लोग थे जो आए, उन्होंने कुछ नहीं चुराया हमारे। मगर ये उसने कहा कि ओ उन्होंने कुछ नहीं चुराया, तो आए नहीं आए थे, उन्होंने कुछ नहीं चुराया। उनका मकसद क्या था आने का? दिस इज वेरी वेरी worrying कि why did they come and why did they suddenly just leave? What was the purpose behind them coming if they were not going to steal something? So we need to find this out. But ऐसी कोई बात नहीं वो करता। हाँ, नहीं करता। तो शाहजहां ने तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल नहीं पूछे। लेकिन यार शहजाद ने बहुत अच्छा यार निभाया। शहजाद लग बहुत अच्छा रहा है। शहजाद लग बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि time has been very kind to Shahzad. He's looking better now on screen than he did, I think, 10 years ago, which is great. He's looking very good. He looks like a man in control, although he's not. Shahjahan is apparently obviously not. नहीं, वो जो खाना लेके आती है और जिस तरह से उसको नहीं, वो तो हो गया ना। उसके बाद जब वो पूजा कहती है कि आपने टिपिकल नहीं, उसको कहता है आगे से चारों पॉइंट्स को वो करता है काउंटर। हाँ, वो कहता है पहली बात ये कि ये घर मेरा भी है जब तक हम रेंट दे रहे हैं। या। दूसरी बात ये कि टा 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 टा। हाँ, लेकिन फिर वो कहता है कि मेरी वजह से अगर आपकी दिल आजारी हो तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे। तो फिर उसकी आंखों में ऐसे आंसू से आते हैं। माफी चाहता हूँ। और नीचे जाके भी जब जीजी देख रही होती है जहारा, तो वो कहता है कि उनको भी तो देखो ना, वो भी तो अकेली हैं। तो वो खुशी आती है उसके चेहरे पे कि अच्छा, ऊपर जहारा भी तो अकेली रह रही है ना, तो उसके नोट कर रहा है ये। लेकिन वो स्लिप नहीं होगा।
वो स्लिप नहीं होगा, नहीं स्लिप नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा वो। बाकी जो मम्मी जी हैं, अम्मी जी जो हैं, मामा जी, वो तो बहुत ही ओ अनोइंग है। भाई आपकी बेटी ने आपको कहा कि मेरे यहाँ आ जाएं, आपको बहुत हो गई, मस्त मूव। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे का घर, अपने हस्बैंड का घर नहीं छोड़ूंगी। अब वो कह रही हैं कि मुझे किसी दारुल मान में छोड़ा, मैं वहीं बेहतर हूं। मतलब है कि व्हाट काइंड ऑफ वुमन इज दिस? किसी खैराती अस्पताल में या ओल्ड होम वहाँ छोड़ा हो। दूसरा वो जो उन पे जुल्म करती है, उनको खाना नहीं देती, जी एकदम वो जिस तरह खुश हुई है कि अच्छा वो देखा मेरी दुआएं कबूल होगी। मैंने कहा यार वुमन गेट अ वुमन, ग्रिप। या आई मीन रियली ऐसी औरतों को लिखा जाता है कि आप कहते हैं कि यार ऐसी औरतों के साथ फिर अगर ऐसा हो तो यू तो सही अंडरस्टैंड। है फिर। या आई मीन यू आर नॉट डिफेंडिंग योरसेल्फ। मतलब है कि वो एकदम ऐसे उसके चेहरे हाँ। पे खुशी आई, अम्मा के चेहरे पे, कि यार वो माय गॉड ये ओह माय गॉड, मेरा पोता आने वाला है या पोती आने वाली है, बेटा ही होगा, देखना, ब्ला ब्ला। वो तो मियाँ कहता है। अच्छा, मियाँ ने भी मतलब है कि अब मर्द मियाँ ने ये सवाल नहीं पूछा कि यार कि ये पेपर तुम कहाँ से बनवा के लाई हो। एक घरेलू औरत है। पहली बात तो ये है कि मियाँ ने ये नहीं पूछा कि इतने साल से बच्चा नहीं हो रहा और एकदम हो रहा है, तो आर यू श्योर, कोई मुझे दिखाओ। उसने दिखाया ही ना, उसने कहा मुझे इन चीजों की क्या समझ। अरे मुझे इसका क्या पता, तुम ही बता दो। उसने रिपोर्ट अच्छा, दिखाई। दिखाई थी उसने, हाँ मैंने हाँ, मिस कर तो उसने दिया। कहा मुझे इन चीजों। सवाल ये है कि चलो ये भी हो गया, वो मान भी गया सारा कुछ। जब वो पेपर तैयार करके लाती तो उसको ये नहीं हुआ कि भाई तुमने पेपर तैयार करा भी लिए, इतनी क्या कैसे? अर्जेंसी है? हाँ, कैसे? कैसे करा लिए, किससे बात की, वकील कौन है, कहाँ से आए? बस आपने ना साइन करने हैं उस पर। अरे खाली मेरे सिग्नेचर से क्या होगा? वो कोई सवाल जवाब नहीं किया। अच्छा, जरा रिकैप करें कि नवीद अंगूठी पहनाने के बाद जो फाइलें पेश करता है वो कहता क्या है? नवीद कहता है कि ये मेरा प्लाजा है, हाँ। प्लाजे में ये दुकान है, ये घर है, ये 2000 गज फ्लैट का है, घर है, ये हाँ। फलां है, ढमाक है, और अब जो है तुम्हारे पास कोई लॉकर है जिसमें हम ये सारी चीजें रखते हो? कहती मेरे पास तो नहीं है। कहता ठीक है मेरे पास है, तो तुम अपनी वो फाइल भी मुझे दे दो, मैं अपने पास रख दूँ। तो वो फाइल दे देती है। लेकिन वो ये फाइल देते देते ये पूछती है कि वो लड़की कौन थी जिसका मुझे फोन आया था। नहीं, ये नहीं कहती कि यार मैं तुम्हें फाइल क्यों दूं, या इस तरह की कोई बात नहीं करती। नहीं, वो ये बात बेसिकली कहती है बेवकूफ कि सी जो औरत हम दिखाई ख्वाब है। देख रहे हैं वो पूरे होंगे ना। हाँ, बेवकूफ सी औरत दिखाई हुई है। या मुझे तो सारे बेवकूफ लग रहे हैं। इसका मियाँ भी बेवकूफ है इस औरत का, जो मान गया एकदम से, पेपर भी बना के दे दिए हैं। हाँ, नहीं वो तो मियाँ को भी पूछना चाहिए था ना कि भाई कहाँ से आए तुम, कितनी थी। एग्जैक्टली। लेकिन ये उसने कहा कि मियाँ ने जो मरे हुए बाप का अंगूठा लगवा लिया था। हाँ, ये उसने फ्लैशबैक दिया जिसमें वो देख रही थी बीवी, Yeah, तो उस पे उसने कहा कि तू बड़ी तेज हो, तुमने मेरे पे नजर रखी हुई है। yeah. In a nutshell, it's an interesting, very interesting watch. इट इज ऑफ कोर्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। पिछले एपिसोड मुझे ज्यादा मजे के लगे थे। इस बार ये जो 2 स्लिप्स हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बेहतर एग्जीक्यूशन हो सकती थी। अगेन लोकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। वो जो घर का एक लॉन्ग शॉट आता है, आप देखते हैं कि उधर से अच्छा जहारा का घर है, नीचे टेनेंट्स का घर है, अंदर से जरूर एक कमरा होगा, सीढ़ियां जो नीचे जाती होंगी, उसका यू कैन विजुअलाइज कि Yeah. इस घर में ये कार्रवाई हो रही है सारी। और अब अगले एपिसोड में आप देख रहे हैं कि अब आसिया को वो भेज रही है सेडक्ट्रेस बन के अपने भाई हाँ। को सेड्यूस करने। हाँ, इंटरेस्टिंग है यार। हाँ, मुझे अच्छा, मजेदार है। इट्स अ वेरी वेरी एंगेजिंग वॉच। हाँ, आप प्लस बोल नहीं इट्स होते ऑल्सो हटके है ना, हटके जो हम सुनते हैं हटके ड्रामा है, हटके Yeah. कहानी, हटके कहानी हटके है, truly किरदार हटके। कैरेक्टर्स बहुत हटके हैं, लोकेशंस हटके हैं, तो इट्स रिफ्रेशिंग टू वॉच। हाँ, मजे। एब्सोल्युटली, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। परफॉर्मेंस जबरदस्त है। मूविंग ऑन टू देन, कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं। मूविंग ऑन टू देन नामना, देख जरा प्यार से फाइनली हुआ खत्म। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहूंगी, जहां से शुरू हुआ, जहां से ये इसने पीक किया या पीक नहीं किया या डिप किया, और जहां पे ये खत्म हुआ, मैं कहना ये चाहूंगी कि मजे की थी 2 आखिरी एपिसोड। तो जो हैप्पी एंडिंग होनी थी ऑब्वियसली वो तो होनी थी, लेकिन प्रोडक्शन की तौर पे आई थिंक दैट व्यूअर्स वर रियली शॉर्ट चेंज्ड। आई मीन जब ऐसा हुआ है कि एक हीरो हीरोइन को पे आप बैंक कर रहे हैं 31 दिन कि अच्छा जी किस तरह इनकी शादी होगी, अच्छा इनका आखिरी क्या होगा, यू नो कर्टन कैसे, हाउ वाज द कर्टन गोइंग टू फॉल ऑन देयर रिलेशनशिप एंड शादी एंड एटसेट्रा। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ वेडिंग। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा आखिर में एक अच्छी सी शादी आपको दिखाई जाएगी, जिसमें यू नो वो वैसे ही डांस करता हुआ दूल्हा बन के आएगा, वो वैसे ही प्यारी बन के आगे दुल्हन बन के बैठी होगी। होता क्या है
वो वहाँ हाँ करती है, खुदा जाने कहाँ से मौलाना साहब टपक पड़ते हैं। अब एक पुराना दुपट्टा वो ला हाँ नहीं के करती, हैं। वो हाँ नहीं करती, वो हाँ अभी भी नहीं करती, वो तो जा रही होती है। ये तो इन दोनों ने प्लान किया होता है, एडी ने और दादी ने, कि नहीं राम नहीं, वो जब हाँ कर लेती है, जब वो उसकी कब? बात हो जाती है। तो एडी ने पहले से बुलाया हुआ होता है मौलवी, हाँ एडी ने पहले से बुलाया हुआ होता है मौलवी। जब वो काशान कहता है या मुलाजिम कहता है कि वो आ गए हैं साहब जिनको आपने बुलाया था। जिन साहब को आपने बुलाया था वो आ गए। बुलाया था। बात ये है कि आप जो अभी हम कल रिव्यू जब हमने किया मेरी जिंदगी है तू का, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि स्ट्रक्चरली फ्लॉड लेकिन Aesthetically pleasing. एस्थेटिकली प्लीजिंग। अनफॉर्चुनेटली देख जरा प्यार से, स्ट्रक्चरली फ्लॉड तो रहा ही है लेकिन एस्थेटिकली प्लीजिंग भी नहीं था आखिरी एपिसोड में। मतलब प्रोडक्शन वाइज जरा सा लो बजट। आखिरी एपिसोड में you've got यमुना, you've got हमजा, जिनकी आपस में केमिस्ट्री बाय द वे अच्छी है बहुत अच्छी है। और उनके वो मोमेंट्स बहुत अच्छे थे जो एंड में उन दोनों ने जिस तरह से अपने एक्सप्रेशंस दिए। लेकिन ये इससे बहुत बड़ा हो सकता था जो नहीं हुआ या जो नहीं किया गया। वो इसलिए शायद कि डेट्स, जेन्युइनली डेट्स नहीं थी, रमजान में शूट हो रहा होता है, जो भी नहीं मुझे यार नहीं ऐसा पता। तो नहीं ना, रेल पेल का खेल तो ना करें। लेकिन रेल पेल हुई है ना, हुई नजर है। आ रहा मेरा है मैं आपको? वाकई एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये ना इतना बिल्डअप हुआ है इनका सारा, इवन काशान और उसका इतना बिल्डअप हुआ है वर्षी का, कि आखिर में आप दिखाएंगे कि दोनों की शादी हो रही है, कि दोनों की शादी हो रही है और माँ बाप भी आ जाएंगे। इन्हें माँ बाप भी नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। फुस था यार बिल्कुल। उल्टा आपने उसके जी के माँ बाप, सॉरी चाचा चाची उसके काशान के निकलवा दिए, वो भी कनाडा चले उनकी गए। डेट्स नहीं थी, उनको कनाडा भिजवा दिया उनको आपने। कनाडा भिजवा दिया। मतलब है कि आपने शॉर्ट चेंज किया है, आपने शॉर्ट चेंज किया है। दैट सेड बिट्स ऑफ ह्यूमर वाज वेरी वेरी नाइस, इट वाज मजा आया। वो जो एक सीन है जिसमें जी लेटा होता है और साथ दादा आके लेटते हैं दोनों, बहुत अच्छा सीन था। इट वाज Cute वेरी था। होलसम, इट वाज अ क्यूट सीन। वो भी अच्छा था जब वो कम्बल करके लेटा होता है और वो दादा से बातें कर रही होती है, फिर वो एकदम हाँ कम्बल उठाता है, वो भी अच्छा वो सीन। भी बड़ा क्यूट था। दादा और दादी की पूरी नोकझोंक बहुत क्यूट थी। और तुम इतने नजदीक कब आए? जरा दूर हट के बैठो, चलो 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 अपनी जगह पे। जो उनकी दोस्ती हो जाती है फ्रेंड में, तो मैंने कहा कि दादा प्रपोज ही ना कर दें दादी को, यू नो। मुझे एक्चुअली लगा मुझे था लगा कनाडा। वो कि होगा ये एग्जैक्टली। बाकी उसका तो मुझे पक्का पक्का पता था कि वलीद का तो वो उसके साथ होगा। वो तो जब आई थी नाराज होके गई थी सुखी, तब भी पता था कि ये होगा। तो वो भी इट वाज सो रश्ड। अच्छा बात को, तुम मेरे वली से शादी करोगी? क्या करी दादी? हाँ हाँ बस बस हो गया हो गया। इस पे दस्तखत करो और उसके बाद जो जी में आए करो, जहां जी चाहे जाओ। हर चीज हाँ 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 बस बस हो गई हो गई। क्या भाई? ईद मनाना था ना सबने, ईद मनानी थी। तो पहले सोचते ना, पहले जरा स्ट्रक्चर करते हैं बेहतर, प्लॉट को बेहतर स्ट्रक्चर करते हैं। ओवरऑल अगर शादी आप तो देते ना यार आप हमें। पहले एपिसोड से मैं तो कहूंगा देख जरा प्यार से की एग्जीक्यूशन वीक ही रही है। इट्स बीन वीक। वही बात है, लाइक मेरी जिंदगी है तू, आपने हमजा सुहेल और यमुना जैदी के कंधों पे एक स्ट्रक्चरली कमजोर कहानी बिठा के, ठीक है ह्यूमर आपने कहीं कहीं डाला। मैं डाला। एक सेकंड, इससे पहले कि आप ये सारी बात करें, मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ। इवन इन द लास्ट एपिसोड जब जी का रवैया तब्दील हो जाता है, व्हाई इज शी हेल बेंट ऑन लीविंग? व्हाई? या व्हाई नहीं, अब तो मैं जा रही हूँ। मुझे तो उसमें कितना वो था, रिलेटेबल था with मेरी जिंदगी है तू के। कितने कंपैरिजंस बनते हैं कि नहीं इट्स टू लेट। क्यों जा रही हो? क्यों जा रही हो? क्या किया उसने? अब तो तुमने जी के साथ गलत किया और जी फिर भी तुमसे जो है आके तुमसे माफी भी मांग ली है, कह भी दिया कि प्यार करता हूँ। तुम भी प्यार तुम भी करती करती हो, हो। वो भी प्यार करता है। वह मतलब वो जब एज एन ऑडियंस मेंबर मैं देख रहा हूँ तो मुझे उसकी वो सिर्फ एक ही वजह समझ में आ रही है कि भाई अभी खत्म नहीं करना। या और क्या वजह है? क्या आप भी घसीटे जा रहे हो बगैर वजह के एक चीज को? कोई लॉजिकल सेंस हो ना कि अब तो सही हो गया, और वो सही हुआ उसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि एकदम कैसे सही हो गया भाई। अगर इतनी सी बात थी तो फिर इतना जो 30 नहीं, वो उसका तो उन्होंने दिया आपको। क्या दिया? उन्होंने बेसिस दिया कि दोनों अपनी ईगोस पे चल रहे थे और दादा बहुत केयरफुली नहीं, जी समझाता की है। तरफ से ये तब्दीली कैसे आई? जी का जो रवैया तब्दील हुआ कैसे और क्यों हुआ? बाय रियलाइजिंग, जब उसको कहा गया कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, उसने ये कर तो दिया है लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करती है। पास नहीं, जी का रवैया तब्दील हुआ पासपोर्ट वाली बात पे, जब उसका पासपोर्ट छुपा देती है और रिंग तो भी नहीं वापस करती। रिंग भी नहीं करती तो उसको, और वो पासपोर्ट कैमरे में देख लेता है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि वो नहीं चाहती के जाए। कि जी उसके लड़की के साथ जाए। अब मैंने ये भी सोचा कि यार इतना बड़ा आपने एक प्लॉट पॉइंट बनाया कि रुमेला के साथ ज्यादती, रुमेला के साथ ज्यादती हुई है,
तो वो जो जी के साथ लड़की है उसके साथ भी तो गलत ही मगर कर उसको वो बता देता है कि ये तरीके बताता है कुछ नहीं। नहीं बताता, नहीं, बिकॉज एक एक्सप्रेशन उसका हर्ट का होता है जब वो उल्टा restaurant उसको वो में- दादी को फोन करके एंड में सुनाती है ना। इतने गुस्से में क्यों हो? अरे ये तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो? कि इसने तो शादी में तो भागा हुआ तो है। आप कर तो वही रहे हो ना लड़की के साथ जो रुमेला के साथ किया, Yeah. तो फिर हाउ इज दैट एनी डिफरेंट? Yeah, तो सोचने को अगर आप आए तो लूप होल्स तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन यमुना और हमजा अपनी क्यूट केमिस्ट्री की वजह से और अपनी प्रेजेंस की वजह से सेल थ्रू करा रहे थे आपको, लेकिन एंड में फिर आपको कोई बड़ा सा उनको वो तो देते जेस्चर। नहीं दिया ना आपने, शादी नहीं दी हमें। हम आपने शादी उसी expect सोफे पे करते हैं। बिठा के दादी का मंगनी वाला दुपट्टा उनको करा के और आपने निकाह पढ़वा दिया उनका। तो जैसे शुरू हुआ था, जैसे चल रहा था देख जरा प्यार से, वैसे खत्म भी हो गया। रैंडमली मुझे पता है लोगों ने एंजॉय किया है, अच्छी बात है लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन क्या होगा, लेकिन देखिए एक्टर्स की मेहनत लगती है, एब्सोल्युटली जितना लोगों ने एंजॉय किया है मेहनत उससे बहुत ज्यादा लगी होगी। बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन बात ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी इतनी लो हो गई हैं ड्रामा से आजकल, मुझे लगता है कि वो बेस बेयर लेवल मिनिमम पे बेयर मिनिमम पे भी खुश हो जाते हैं। एंड नॉट जस्ट एक्टर्स भाई, पूरा जो क्रू है, लोग हैं, इतने सारे डायरेक्टर हैं, पूरे जो टीम है, सब मेहनत करते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, इतना उस पे काम होता है, तो वो आउटकम भी तो उस मुनासिबत से होना चाहिए ना। But I have to say बुशरा अंसारी's comic timing is fantastic. बुशरा अंसारी की भी फैंटास्टिक है और अरशद अरशद महमूद महमूद साहब साहब की भी फैंटास्टिक है, उनकी परफॉर्मेंस और कॉमिक टाइमिंग। आई डोंट थिंक दैट द स्क्रिप्ट डिड जस्टिस टू दीस नॉट एट ऑल, टू देयर मेरिट्स, यू Not नो, at all. बहुत बड़े स्टार्स हैं। मैं यही कहने लगा था, मैंने कहा बुशरा अंसारी साहिबा के तो बड़ा इस हाँ। ड्रामे में तो उनके फ्लैट थे, फ्लैप फीका था ना, क्योंकि दिया थर थर कांपती हैं, वो तो बहुत ही उनका बहुत ही रिपीटेटिव हो गया था। रिपेटिटिव था और कोई उसमें वो भी नहीं था। बेसिकली पता है वहाँ ना, मैं आपको पहले भी कहता हूँ, ये जो ड्रामे आते हैं ना, हम में और आप इनकी ऑडियंस नहीं है, इनकी ऑडियंस है 8-9 साल के बच्चे, वो देखते हैं, वो खुश होते हैं, वो और देखते हैं। एंजॉय किया बच्चों ने आपके? किया होगा, पता नहीं, हमारी इस पे बड़ी डिस्कशन नहीं होगी, लेकिन यूजुअली बच्चे ही देखते हैं ना इस तरह के ड्रामे, 8-9 साल के, 10-11 साल के। Yeah, I don't want to be too critical of it because it was not meant to be taken too seriously. It was a light-hearted watch. हाँ, तो हम कोई इस तरह से उसको उन पैरामीटर्स पे जज भी नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई एंड में थोड़ा सा आप एफर्ट डाल के एक अच्छा सा क्यूट सा थोड़ा कोई पैसे मोमेंट लगा देते, के एक शादी दे देते यार अच्छी सी। या जो शादी दी थी उसी पे सीन शूट कर लेते, हाँ, एग्जैक्टली। करके रख लेते, एक और जोड़ा बोरो करके और कर सकते, बेहतर हो सकती थी। बहुत Overall, I think I would like to give a shout out to Yumna and Hamza both. totally. They made it work. They made it work. They both looked very good, and they both looked good together as well. Yeah. And yeah, I think Rumesa is a fantastic actor, Fantastic. but her talent was mostly wasted, I felt I so think, too. in this drama, because अभी हमने जब जिनकी शादी में रुमैसा को देखा था, तो वहाँ पे भी अगर आप स्क्रीन टाइम कंपेयर करें शायद कम ही हो वहाँ पे, Yeah. लेकिन she Impact was बहुत ज्यादा था। so much more impactful. बाकी जो दूसरा हमारे बॉय हैं काशान, पूरा ट्रैक जो था ना कि शादी इनकी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम ससुराल जाओगी तो तुम्हें याद आएगा कि ये है, और वो देखेगा कि मेरी बीवी ये है, तो आपस में it made no sense. काशान played काशान। by मुस्तफा रहमान। Mustafa. Yeah. Mustafa is also, I think, He a was good addition, Absolutely. and I would like to see more of him in more dramas. Yeah. तो ठीक है, बट ऐसा कोई पाथ ब्रेकिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा नहीं। अनफॉर्चुनेटली नहीं साबित हुआ, हालांकि मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। देख जरा प्यार से खासतौर पे प्रोमो देख के, और अभी भी जब टाइटल ट्रैक चला मैंने कहा यार टाइटल ट्रैक अभी भी बड़ा अच्छा है। तेरी तक तक उम्रां गुजारियां दूर रह के The whole बहुत circus- मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी राइटिंग इससे बहुत बेहतर होगी जो yeah, हमने the whole देखा। circus run and everything was a lot of fun. हाँ। बस इतनी जल्दी आज आप लोगों ने रिव्यू क्यों, क्या वजह है? तो आप टीन ही है। आप मुझे बताएं हम कल क्या रिव्यू कर रहे हैं? कल क्या दिन है? कल हमारे पास वेडनेसडे को हमने कल हम रिकॉर्ड करेंगे आग लगे बस्ती में का रिव्यू अपना, ठीक है। साथ में हम एपिसोड एक रिकॉर्ड करेंगे हमारे फेवरेट ड्रामे गुलाम बादशाह सुंदरी की 2 एपिसोड, 2 एपिसोड, और नया ड्रामा सिर्फ शबाना,
तो ये एक एपिसोड में हम आग नहीं, बंदोबस्ती और कर रहे कफील हैं? भी तो आएगा आज। कफील भी आएगा। हम एक ही ड्रामा में कर रहे हैं, एक ही क्या? रिव्यू कर रहे हैं, ये 2 रिव्यूज कर रहे हैं कल। नहीं, 2 करेंगे ना, फिल्म अलग से रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने जो लाइव का अनाउंसमेंट की हुई है वो नहीं हो पाएगी वो फिर? कर लेंगे लाइव की। ये कितना टाइम लगेगा? आज भी आधे घंटे में हमने खत्म कर लिया। रिव्यूज छोटे-छोटे हो रहे हैं ना हमारे। यार मुझे लगता है कि गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू छोटा नहीं हो पाएगा। चलें कुछ और फिगर वैसे आउट भी करें। नया ड्रामा शुरू हो रहा है, सिर्फ शबाना, उसका भी नया उसमें भी इतना नहीं होगी डिस्कशन। और कफील भी है। कफील में भी कहाँ होती है छोटी-छोटी डिस्कशन। आजकल हमारे रिव्यूज छोटे हुए हैं क्योंकि इतनी बात नहीं है करने को। हाँ, मतलब एक और पाकीज़ा जैसा रिव्यू है वो हाँ, वो मांगता है, वो उसमें टेंशन टाइम, मांगता है। हाँ, जैसे कल मुझे मजा आया डिस्कशन करके। या अभी आई थिंक इट्स दिस वीक। अगले हफ्ते से जब ये सारे ड्रामे शुरू हो जाएंगे, हमराही शुरू हो जाएगा एक आपका। और ड्रामे की आपने भेजी, हाँ, क्या नाम था? जन्नत बरास्ता जहन्नुम या ऐसा कुछ है। कुछ ऐसा ही नाम है। हाँ, एक एपिसोड देखूंगी, मगर ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये ड्रामा नहीं बड़ा देख रेलेवेंट ड्रामा बना आजकल। बना है रेलेवेंट, लेकिन ये खबरों पे हमें सब कुछ दिख रहा है। मैं मजीद एम्ब्रॉयल नहीं होना चाहूंगी इस किस्म के ट्रॉमा में चलें ऑन देखते हैं। टेलीविजन। लेकिन एक और ड्रामे का भी फर्स्ट लुक आया है किसका? जो शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा, किसका? विंटर लव का हाँ, फर्स्ट लुक तो नहीं आया, वो तो बिल्कुल एनिमेटेड सा एक एनिमेटेड। छोटा हाँ, सा। तो मतलब टीजर टाइप ही है ना। हाँ, फर्स्ट लुक ही कह लें। First look फर्स्ट ही लुक ही है। कहेंगे और क्या कहेंगे। फर्स्ट लुक ही है और आगे उन्होंने छोटा सा वो सिनॉप्सिस किसको रिलीज रिप्लेस कर दिया करेगा? है। आई डोंट नो, विद मावरा एंड खुशहाल। चलो एट सम पॉइंट हम हॉट बाइट्स भी करेंगे तो उस पर भी ये बातें रहेंगी। सम पॉइंट हैं? एट सम पॉइंट करेंगे। At some- ठीक है, और कुछ आमना आप कहना? मैं और कुछ मेरे पास कहने को नहीं है। ठीक है। ऑन दैट नोट आज ये छोटा सा रिव्यू कबूल कीजिएगा। मैं और आमना आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल क्या दिन है? नहीं, नहीं, ये रिव्यू वेडनेसडे को आएगा। वेडनेसडे को और आएगा। कल Wednesday आप का- थर्सडे को Wednesday मिलेंगे आग लगे बस्ती में के रिव्यू के साथ। आग लगे बस्ती में डिस्कस करेंगे। मैं और आमना, हम दोनों ने फिल्म देखी, हमें अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी, और जो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि फीडबैक आ रहा है, लोगों को पसंद आ रही है, उसके ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे। और फ्राइडे को आप देखेंगे हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।